अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर हुए हैं। आज की जो वीडियो है वो बड़ा ज़रा जो है ना एक वर्स्ट एक्सपीरियंस है जो आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। और आपको बताएंगे तरीका भी कि आप किस तरह उससे बच सकते हैं, सही है। तो बेसिकली हुआ कुछ यूँ था कि मैंने ना अपनी मदर और उसकी जो उनकी जो फ्रेंड थी ना उनके लिए कुछ अरेंजमेंट की थी उम्रा की, ठीक है। तो बेसिकली अगर शायद आपको ना स्क्रीनशॉट के ऊपर देख के कुछ अजीब लगा होगा, लेकिन मैं ज़रा क्लियर कर देता हूँ उसको कि वो किस तरह का वर्स्ट एक्सपीरियंस था, ठीक है। वर्स्ट एक्सपीरियंस जो था ना एजेंट्स का वर्स्ट एक्सपीरियंस था, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट पे हो सकता है थोड़ा सा आप डिफरेंट समझें उसको चीज़ को, तो प्लीज़ उससे अवॉइड कीजिएगा, सही है। तो हुआ कुछ यूँ कि मैंने ना एजेंट जो है ना एक मैं बेसिकली मैं भी सऊदी अरब में ही था, लेकिन मैं चाह रहा था कि मैं दूसरी सिटी में था, तो मैंने कहा कि चलो मैं किसी एजेंट को हायर कर लेता हूँ ताकि वो जो है ना ज़रा सारी चीज़ें जो है ना खुद ही अरेंज कर दे, ठीक है। तो उस एजेंट को मैंने बोला कि आप ना एक काम करें, मुझे ना पूरा एक प्लान बता दें कि कैसे कैसे आप जो है ना वो सारी चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। 2 लोगों के लिए आपने अरेंज करना है, उम्रा का टिकट जो है सही है, तो फ़्लाइट भी, और फ़्लाइट जो है वो सऊदी एयरलाइन ही होनी चाहिए, पीआईए वगैरह नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी और किस्म की जो लोकल फ़्लाइट है ना वो नहीं होनी चाहिए, सिर्फ सऊदी एयरलाइन हो, सही है। तो उस हिसाब से ना उसने मुझे वो जो बना के दिया ना, वो तकरीबन 5 लाख रुपए का जो बिल है ना वो बना के दिया कि इसका 5 लाख रुपए लगेंगे, सही है। तो जब मैं ये सारी अरेंजमेंट की, उससे बातचीत हुई, मैंने फिर कंफर्म किया कि यार जो आप बात कर रहे हो वो बिल्कुल ठीक है ना, मतलब कोई उसमें रद्द-बदल तो नहीं है, ठीक है। तो ये सारी बात उसने की, उसने कहा नहीं नहीं ये सारा कुछ जो है ना आप ठीक है। जो मक्का से जो होटल का डिस्टेंस है वो 300 था, वो भी ज़्यादा था, ठीक है बेसिकली। तो जो मदीना से था वो कहते थे 900 मीटर है, वो भी ज़्यादा था, ठीक है। तो इस तरह के बड़े उसने ना मतलब कहा कि यार ये बहुत अच्छे होटल हैं, आपको अच्छा लगेगा। होटल का उसने पिक्चर दिखाई, पिक्चर भी वो एक तो मदीना वाली तो फेक थी, दूसरे वाली ठीक थी, मक्का वाली ठीक थी, मदीना वाली जो है ना वो बड़ी, उसने दूसरी पिक्चर वहाँ पे कुछ और दिखाया और जब वहाँ पे गए तो कुछ और था, सही है। तो बड़ा जो है ना वो उधर तो उसने बोला कि ठीक है, तो लेकिन जब वो मैं खुद ऑन साइट जब मैं देख के गया ना, तो वो होटल उन्होंने क्या किया हुआ था, शेयरिंग पे दिया हुआ था। शेयरिंग पे भी चलो मैं ये नहीं कहता शेयरिंग पे, देखो मैं खुद ना एक दफ़ा मैं भी शेयरिंग पे गया था, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ अपनी स्टोरी। मैं शेयरिंग पे गया था, वो बड़े अच्छे खूबसूरत रूम थे, आप बड़े अच्छे तरीके से, दूसरे लोग भी रहते हैं, आप भी रहते हैं, इतना प्यारा साफ़ सफाई होती है उधर। लेकिन जब वो मैं होटल देखे तो मैंने कहा यार ये तो बड़ी बेईमानी करते हैं पाकिस्तान वाले, कहते कुछ और हैं देते कुछ और हैं। जब वो मैं देखा तो वो इतने साफ़ होटल भी नहीं थे, वो बहुत ज़्यादा जो है ना ना तो सफाई थी होटल के अंदर। मैं खुद रहा था तो मैंने इसलिए शेयरिंग के पे करवाया था, वरना मेरे मेरे प्लान ज़हन में था कि मैं जो है ना वो सेपरेट रूम ही करवाऊँगा, सही है। लेकिन मैं मेरा जो अपना एक्सपीरियंस था ना पुराना, क्योंकि मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, मैं खुद जो है ना मदीना में एक होटल में रहा था, वहाँ पर 5-6 लोग हम रहे एक रूम में। मेरी स्पेस भी थी, बाकी लोगों की स्पेस थी, लेकिन इतनी कंफर्टेबल और क्लीन और नीट स्पेस थी कि मैं आपको बता नहीं सकता, सही है। तो हो सकता है मेरे जैसे कुछ और लोग भी हों जिनको पता हो इस बारे में, तो जिनका एक्सपीरियंस हो, मैं सही बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह का मेरा एक्सपीरियंस था, तो इस वजह मैंने कहा चलो शेयरिंग में ये होता है कि आप किसी और बंदे से भी बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि जो थोड़े से वो एज्ड लोग होते हैं ना तो वो ज़रा आइसोलेट हो जाते हैं नई जगह पे जाके। तो जब वो अगर किसी के साथ जाएंगे तो वो ज़रा किसी के साथ बातचीत करेंगे तो ज़रा वो आइसोलेटेड जो है ना फील नहीं करेंगे, सही है। तो मैंने इस हिसाब से जो है ना थिंकिंग के हिसाब से जो है ना मैंने सेटिंग करा दी उनकी उम्रा वगैरह की, ठीक है। तो जब वो उम्रा पे पहुँचे जद्दा, वो पूरी रात रात के 11 बजे की फ़्लाइट थी मक्का जद्दा की। तो जद्दा सुबह पे पहुँचे तो वो जाके उनको पहले पहले तो उन्होंने बिठा दिया जाके, होटल के रिसेप्शन पे बिठाया। फिर होटल के रिसेप्शन पे बिठाने के बाद जो है ना उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उनको फिर रूम दिलाया, वो भी कहते थे ये शेयर्ड रूम है। तो शेयर्ड में भी मेरे ख्याल 2 लोग और थे, तो 2 ये थे। तो मेरे ज़हन में यही था कि ये साफ़ सुथरा होटल होगा, जैसे कि मैं 5-6 लोगों के साथ रहा था, बहुत क्लीन था, बहुत ज़बरदस्त लोग थे और अच्छे बात करने वाले लोग थे जिनके साथ मैं रहा था। मैं कहा था वैसा ही एक्सपीरियंस उनका भी होगा, तो इस हिसाब से मैंने करवाया। लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि हम तो थके हुए थे, और हमें आके उन्होंने रिसेप्शन पे थोड़ी देर बिठाया, फिर जाके उन्होंने हमें रूम दिया, हमें नींद आई हुई थी, ठीक है। तो थोड़ी देर आराम करके फिर वो हरप गए। तो लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि जो जितने भी एजेंट है ना पाकिस्तान में, जो उम्रा के नाम पे पहले कहते हैं ये इतने पैसे देंगे, हालांकि 500K भी बहुत अमाउंट है अगर देखा जाए तो। ये भी साल पहले की बात है, साल पहले तो डॉलर भी थोड़ा नीचे था और बाकी चीज़ें थी। एक साल नहीं, एक से 1-1.5 साल तो हो ही गया इस बात को। तो ये वाला जो है ना इस तरह के बड़े एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। तो मैंने कहा कि आप लोग भी अगर करवाएं ना तो एजेंट कोई ऐसा हो जो बहुत ज़्यादा आपके करीबी हो, क्योंकि हमारे कुछ और भी रिलेटिव हैं जिन्होंने करवाया था, लेकिन उनका जो है ना एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा, होटल वालों का भी, होटल का भी और बाकी का भी। लेकिन मेरा साथ एक्सपीरियंस थोड़ा बुरा रहा, तो मैंने कहा आपसे शेयर कर दूँ कि आप भी जो है ना कोई ऐसा बंदा ढूंढें जिसका ना बहुत ज़्यादा कनेक्शंस हों
तभी आप करवाइएगा, तो अदरवाइज़ नहीं। और दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपका कोई बंदा है ना वहाँ पे, कोई एक दिन के लिए वो थोड़ा सपोर्ट कर दे तो बड़ी बात है कि वो ना सेटिंग करवा दे ना सारी वहीं पे ही रह के, तो वो बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन है। तो आप ये कर सकते हैं कि अगर आपको कोई बंदा है, अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हैं, फ़्लाइट की टिकट करवा दें, ठीक है। और आगे ना आप कोई उबर बुक कर दें, या कोई ना और बुकिंग जो है ना, जो कोई प्राइवेट बुकिंग वाले मिल जाते हैं वो फेसबुक ग्रुप्स के अंदर। ग्रुप्स का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप पाकिस्तान से उनको कांटेक्ट करेंगे ना, तो वो आपको ज़रूर जो है ना रिस्पॉन्ड करेंगे। मैं किसी टैक्सी वाले जो होते हैं ना कंपनी, उनका एड्रेस नहीं डाल रहा, फेसबुक के ग्रुप का एड्रेस डालूंगा, लिंक डालूंगा, ताकि आप जो है ना उस फेसबुक के डिफरेंट वेंडर्स हैं जो सर्विसेज देते हैं टैक्सी की, तो उनसे आप बात करके आगे आप जो है ना जो भी आपको लगे कि सूटेबल है उनसे आप बात कर सकते हैं। तो एक तो ये हो सकता है ऑप्शन, और दूसरा जो है होटल आप खुद बुक कर सकते हैं, booking.com पे जाएं, ठीक है। आप देखेंगे, आप जब उसका मैप ओपन करेंगे ना, व्यू मैप, तो उसके ऊपर क्लियरली लिखा होता है कि इसका हरम से कितना डिस्टेंस है। अगर मदीना के होटल ओपन करेंगे तो वो भी बता देगा कि मदीना से होटल का डिस्टेंस कितना है, सही है। तो इस तरह की जो अरेंजमेंट अगर आप करके जाएंगे ना, तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। उसके बाद जो है ना अगर आपका कोई बंदा है वहाँ पे जो सिम लेके दे सकता है, राइट वे जो है ना वो आपको सिम बाय करनी होती है वहाँ पे जाके, टेम्परेरी सिम, ठीक है। तो सिम जो है वो ज़रा 1 मंथ वाली यूज़ कीजिए, क्योंकि जो सिम मेरी मदर ने ली थी तो वो 15 डेज़ के बाद या फिर 10 डेज़ के बाद ऑफ हो गई थी, ठीक है। तो इस तरह का जो है ना वो इश्यूज़ थे। तो बाकी ये है कि एजेंट्स के ऊपर ना रहा करें, तो खुद भी थोड़ी रिसर्च किया करें। तो मैं थोड़ी कोशिश रिसर्च की थी मैंने, फिर भी कहा कि चलो कोई नहीं, देखते हैं एजेंट क्या करते हैं। तो बड़ा बस एक्सपीरियंस था, ठीक है। तो बस यही मैंने शेयर करना था, ठीक है। तो एजेंट्स से थोड़ा सा बच के, किसी भी तरह का एजेंट जो है ना वो अगर बहुत ज़्यादा करीबी नहीं है तो उससे बच के रहें, क्योंकि वो जो है ना जब पाकिस्तान में पैसे देते हैं तब और बात करता है, जब वो वहाँ पे जाते हैं उम्रा करने के लिए, तो क्योंकि उम्रा बंदा कंफर्टेबल जहन के साथ ही कर सकता है। जब बंदा के अंदर स्ट्रेस हो कि यार ये भी मसला है, ये भी मसला है, ये भी मसला है, ये भी मसला है, तो आपको पता है इबादत जो है वो उतना अच्छी तरीके से नहीं हो सकती, क्योंकि आप स्ट्रेसफुल रहते हैं। स्ट्रेसफुल होकर नहीं जाना चाहिए वहाँ पे, बड़े सुकून, और जिस काम के लिए आप जा रहे हैं कंफर्टेबल होकर जाना चाहिए, सही है। तो चलिए ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप ये कर देंगे तो जाहिर सी बात है मुझे मोटिवेशन मिलेगी आगे आपके साथ अच्छे एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए। तो ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।